राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं मोहित पुनिया आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम लोग भारत की संसद, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के विषय के अंदर आप ही वेरी डीप से मतलब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपकी एसएससी सीएचएसएल जो अब चलने लग रहा है, ठीक है, उस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एचसीएस, एचएसएससी मतलब जितने भी एग्जाम आपके सभी एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया जीके की पॉलिटी की वीडियो है, ठीक है। तो और आखिरी के अंदर मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा है इसी वीडियो के आखिरी के अंदर, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस का मतलब जो भी आज की वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चेक हो जाए भाई हमने मतलब जो पढ़ा है वो हमने मतलब ग्रहण कर लिया है या नहीं किया, मतलब वो हमारे याद हुआ है या नहीं हुआ। तो आप लोगों की उसकी रिवीजन हो जाएगी। लास्ट में ऑप्शन वाले प्रश्नों का टेस्ट है, ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में। तो पहले भारत की संसद है वो 3 भागों के अंदर बटी हुई है। भारत की संसद कितने भागों के अंदर बटी हुई है? 3 भागों के अंदर। राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति के अंदर 3 भागों के अंदर बटी हुई है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है? संसद का निम्न सदन बोलते हैं इसको, ठीक है। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? संसद का उच्च सदन, ठीक है। अपर क्लास भी बोलते हैं इसे, बोलते हैं भाई अपर सदन कौन सा होता है, लोअर सदन कौन सा होता है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? जो संसद के 70 को बुलाता है उसे राष्ट्रपति बोला जाता है। जो भी मतलब संसद के 70 को बुलाता है भाई, अब मतलब कौन सा 70 चलेगा संसद का, उन सबको बुलाने वाला कौन होता है? अपना राष्ट्रपति होता है। अब आते हैं इनके अनुच्छेद। ये प्रश्न आता है आपका एग्जाम के अंदर भाई, जो भारत की जो संसद का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 7-9, ठीक है, जिसको हिंदी में 79 बोलते हैं, इंग्लिश में 79। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? अनुच्छेद नंबर 79, जैसे कि संसद है, संसद को कैसे याद कर सकते हो आप लोग? देखो, 6 से 7 बन गया संसद, 6 से 7, ये 6 तो दोबारा रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। द का मतलब क्या होता है? 10। लेकिन कभी 710 अनुच्छेद देखा? 710 नाम का कोई अनुच्छेद नहीं होता। तो 10 को छोड़ दो, एक इससे छोटा ले लो, 9, ठीक है। यानी कि संसद किस अनुच्छेद के अंदर है? 7-9, अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर है संसद, ठीक है। उससे आगे आ गया राज्यसभा, यानी कि उच्च सदन है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, उच्च सदन का मतलब उसे पहली प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि वो पहले आएगा। यानी अनुच्छेद 79 के बाद क्या आ गया आपका? 80, ठीक है। यानी राज्यसभा आ गया अनुच्छेद नंबर 80, मतलब संसद के बाद एक उससे बड़ा हो गया। और उच्च सदन भी, उच्च सदन का मतलब इससे बड़ा। उसके बाद आ गया निम्न सदन, लोकसभा, जिसको अनुच्छेद नंबर 81, मतलब सीरीज के अंदर है, पहले आपका संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, इनके अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं भाई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई सबके समझ में। उसके बाद क्या है? भारतीय संविधान की में जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। जो भारतीय संविधान के अंदर जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है। तो वो कहां से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान के अंदर आपकी संसदीय प्रणाली, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आता है आपका? लोकसभा। लोकसभा के विषय में पढ़ते हैं, लोकसभा क्या है, क्या सिस्टम है। लोकसभा यह संसद का निम्न सदन होता है। उसको, उस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना। इस प्रश्न को भारतीय संविधान के अंदर जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है भाई। अरे खायर है यहाँ पर भाई दोस्तों, मच्छर बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है, जो कि मेरे जगह जगह लड़ रहे हैं, मेरे खून को चूस रहे हैं और मेरी शांति के अंदर बाधा उत्पन्न करने लग रहे हैं। अरे पंखा चला दे रहे, क्यों गर्मी में मारा है? लोकसभा भाई, लोकसभा क्या है? यह संसद का निम्न सदन होता है। निम्न सदन मतलब मैंने बताया है भाई लोअर, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है भाई, किसे संसद के लोअर सदन के नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में लिख देते हैं लोअर सदन, ठीक है, अपर सदन, ठीक है, तो ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए भाई, मतलब आप लोगों को पता ना लगे। तो यह संसद का निम्न सदन है कौन सा? लोकसभा। दूसरा पॉइंट क्या है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब एक बार जो लोकसभा का सदस्य बन गया वो 5 साल तक लोकसभा का सदस्य बना रहता है। जब तक वो इस्तीफा ना दे तब तक वो 5 वर्ष तक लोकसभा का सदस्य बना रहता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा वालों का कितना होता है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
उसके बाद लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति सदस्य करते हैं। प्रश्न ये आता है भाई कि जैसे लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। लोकसभा के बारे में इतनी बात होगी आपकी क्लियर। उसके बाद होती है लोकसभा के लिए योग्यता, मतलब लोकसभा का अगर आप लोगों को सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता है, ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और भाई एक व्यक्ति का कमेंट आया था कल या परसों जो वीडियो डाली थी उसके ऊपर, ऐसे आया कि भाई सर महिला मित्र को मतलब कि आप लोग कैसे हो मैसेज कैसे करें, मतलब मेरे से ये पूछने लग रहा है महिला मित्र को मैसेज कैसे करें। भाई मैसेज करने का मौका था वो तुमने क्या कर दिया, गवा दिया। क्या कर दिया तुमने, मैसेज करने का मौका था वो गवा दिया। अभी होली आई हुई थी, आप होली के ऊपर उसको अपनी जो महिला मित्र उसको हैप्पी होली लिख के भेज सकते थे, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पास कोई बहाना भी नहीं है उसके पास भेजने का कोई मैसेज, ठीक है। उस टाइम आप लोगों के पास मौका था, हैप्पी होली लिख के भेज सकते थे, ठीक है, और उसका रिप्लाई आ जाता तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती आप लोगों को, ठीक है भाई। और तो कोई तरीका नहीं मैसेज भेजने का। तो क्या है भाई, योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आयु पूछी जाती है भाई, ठीक है, आयु पूछी जाती है भाई। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसको याद करना, आगे ऑप्शन वाले प्रश्न पूछूंगा उसके अंदर भी पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है भाई। राज्यसभा से पहले भाई एक बार ये देख लो, हरियाणा के जितने भी एग्जाम आपके HSSC, HCS या फिर जो भी HTET CTET सब के HTET के लिए, तो अगर आप लोगों के ये सारे के सारे कोर्स दुरीना ऐप के ऊपर उपलब्ध है, जिसके ऊपर अभी 70% की छूट आई हुई है। ऑफर आज रात के 12 बजे तक है, ठीक है। ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, HTET के लिए जो भी तैयारी करने लग रहे हैं सारे जितने भी हरियाणा के एग्जाम हैं, तो वो दुरीना ऐप को डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर भी दुरीना ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्रदीप सर और उनकी टीम ये कार्य करने लग रही है भाई, ठीक है। इसके अंदर अपना कुछ वो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो भाई उसके बाद आता है आप लोगों का अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विपक्ष द्वारा सरकार को कमजोर करने व हराने के लिए पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई अविश्वास प्रस्ताव हो क्या होता है, विपक्ष के द्वारा मतलब जो भी अपोजिशन की पार्टी है वो सरकार को अंदर मतलब अविश्वास पैदा करना चाहती है भाई कि अब ये सरकार उसके लायक नहीं है, मतलब विधायकों का जो भी है उनका अब भरोसा उठ चुका है और वो अब इस सरकार को बनने के उस समर्थन में नहीं है, तो उसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रस्ताव एक सत्र में एक बार लिया जाता है। जब भी मतलब लोकसभा का सत्र चलेगा तो उसके अंदर एक बार ही लाया जा सकता है, एक बारी के अंदर, ठीक है, केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। ये प्रश्न भी आता है भाई अविश्वास प्रस्ताव किसके अंदर को पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या, कम से कम 50 सदस्यों का साथ होना जरूरी, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होना चाहिए। और जो मेन पॉइंट वो क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम जब उनकी सरकार थी तो उनके अपोजिशन पार्टी ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और वो उसको मतलब प्रूव कर ही नहीं पाए, मतलब विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और क्या है, लोकसभा से संबंधित जो मेन तथ्य हैं, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। मतलब कि भाई प्रश्न ये होता है कि भाई लोकसभा का जो मतलब सदन है उसकी कार्यवाही के लिए मतलब कितने सदस्यों की जरूरत होनी चाहिए, मतलब टोटल जितने सदस्य हैं तो उसका 1/10 भाग जरूर होना चाहिए उपस्थित। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मीरा कुमारी पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता के बाद जीवी मावलंकर हैं, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष ये आप लोगों को कमेंट करके बताना, मैंने जानबूझ कर खाली छोड़ रखा है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष आप लोगों को कमेंट करके बताना लोकसभा का, क्योंकि ये प्रश्न आपका SSC के अंदर तो पक्का पूछा जाएगा, CHSL के अंदर तो, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आता है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा क्या, यह संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या बताया था मैंने, निम्न सदन होता है और यह उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होती है। और उस लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, जनता के द्वारा होती है। उसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष में 1/2 सदस्य निर्वर्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। मतलब कि इसका मतलब कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इसके जो
1/2 सदस्य यानी कि आधे सदस्य हैं वो निर्वर्त हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो ये अपना राज्यसभा का खेल है। ठीक है भाई, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है 6 वर्ष, लोकसभा का कितना होता है 5 वर्ष। योग्यता क्या है, भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु कितनी हो 30 वर्ष हो, और लोकसभा के अंदर कितनी थी 25 वर्ष। उसके बाद है पहले सभापति कौन थे राज्यसभा के, तो राधा कृष्णन है वो पहले सभापति थे। मैंने क्या बताया था, लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। पहले उपसभापति कौन थे, एसवी कृष्णमूर्ति राव, और वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना। वर्तमान में सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, ये सब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद क्या आता है, संसद की समितियां, ये प्रश्न भी पूछा जाता है संसद की कौन कौन सी समितियां हैं, तो लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति। 4 प्रकार की समितियां संसद की, आपको इन चारों का नाम याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इनके अंदर से कौन सी संसद की समिति है, तो आप लोगों को ये अगर चारों की चारों याद है तो आप लोग बता सकते हो। अब जैसे ये आ गया भाई आपका ऑप्शनल क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। ठीक है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ये आपका एसएससी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने बताया था आपको, ऊपर करवाया भी है। तो संसदीय प्रणाली कहां से ली है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। इनमें से कोई नहीं, मतलब राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, मैंने कहा था ना अपर सदन, मतलब कि उच्च सदन और निम्न सदन आएगा आप लोगों के पास। तो राज्यसभा को आपको मतलब भारतीय संसद के अपर हाउस यानी कि उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, राज्यसभा को। लोअर पूछ लिया जाए भाई, लोअर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, तो विधान उसको लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है और अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन क्या, राज्यसभा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु अभी अभी करवाया है 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब अगर दोनों का कंबाइंड सत्र बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, लोकसभा और विधानसभा दोनों के दोनों अस्थायी सदन है और राज्यसभा क्या होता है आपका स्थायी सदन होता है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो 2 अस्थायी सदन कौन से हैं आपके, लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो अभी मैंने ऊपर करवाया था लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर, और पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो मीरा कुमारी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, और वर्तमान का आपको याद करके जाना है, अभी बता दिया। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी सत्र के अंदर भाग नहीं लिया संसद के, तो भाई चौधरी चरण सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के एक भी सत्र के अंदर क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन क्या आपका, यदि संसद कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उस समिति को क्या कहते हैं, मैंने वो 4 समितियां बताई थी, तो उस समिति को तदर्थ समिति कहते हैं। मतलब अगर कोई विशेष उद्देश्य के लिए अगर संसद किसी समिति की नियुक्ति करता है तो उस समिति को तदर्थ समिति कहते हैं। अभी चारों की चारों समितियां मैंने करवा दी थी। तो भाई ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ जो एसएससी के पेपरों के अंदर आए हुए थे और आपके आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सभी को राम राम, धन्यवाद।